तलवार लाके मेरी एक ऐसा इंसान जो पिछले 80 सालों से बिना कुछ खाए जिंदा है, यहाँ तक कि उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। और एक ऐसी महिला जो पिछले 20 सालों से पानी के अंदर रहती है। और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इंसान जो हमेशा इस दुनिया को उल्टा देखता है। भाई हाँ बोल। एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गर्लफ्रेंड भी छोड़ के भागे और कुछ काम धंधा भी नहीं है, जिंदगी झंड हो गई। अगर तुम्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स केवल तुम्हारी लाइफ में है तो एक बार इन लोगों को जरूर देख लेना। अगर इन्हें देखने के बाद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत ना लगने लगे ना तो तलवार लाके मेरी गर्दन काट देना। तो आओ यार हल्की फुल्की बकचोदी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप थोड़ी सी भी ज्यादा देर अगर पानी के अंदर रहते हैं तो आपकी उंगलियां कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगती है, इनमें झुर्रियां सी पड़ जाएगी। बट इमेजिन करो एक महिला पिछले 20 सालों से ऐसे ही पानी के अंदर रहती है, तो सोचो उसके साथ क्या हुआ होगा। और जब आप इसके पीछे के रीजन को जानोगे कि वो महिला आखिर पानी में क्यों रहती है तो आप हैरान हो जाओगे। भारत के पश्चिम बंगाल में रहने वाली पटारुनी घोष नाम की ये महिला पिछले 20 सालों से पानी में है। वो हर रोज सूर्य उदय के पहले उठती है और पास ही में बने एक तालाब के अंदर चली जाती है। वो पूरा दिन पानी के अंदर रहती है और जब रात होती है तब केवल सोने के लिए इस तालाब से बाहर निकलती है। सुनने में आपको ये थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि वो आखिर ऐसा क्यों करती है। दरअसल पतरोनी को एक अज्ञात और दुर्लभ बीमारी है जिसका समाधान डॉक्टर के पास भी नहीं है। जब भी उसकी स्किन हवा के संपर्क में आती है तो उसमें तेज जलन होती है और स्किन में सूजन आ जाती है। पतरोनी साल 1998 में इस बीमारी की चपेट में आई थी और तब से उन्हें ऐसे ही अपनी जिंदगी काटनी पड़ रही है। इस महिला की एज अभी 65 है। तकरीबन 20 सालों से ये महिला 12 से 14 घंटे पानी के अंदर ही बिताती है और एकमात्र ये तालाब ही है जो इस महिला को इसके दर्द से राहत दिलाता है। दुर्भाग्य की बात है कि ये महिला गरीब है और ये इलाज नहीं करवा सकती, लेकिन इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि ये एक ऐसी अज्ञात बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है और कोई नहीं जानता कि इसका इलाज क्या हो सकता है। ये काफी दुखद है और ये महिला जिंदा होकर भी जिंदा नहीं। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि ऐसा किसी और इंसान के साथ ना करे। अब तुम देखने वाले हो एक ऐसी लड़की जो आधी कटी हुई बास्केटबॉल के अंदर रहती है। इस बच्चे का नाम चेन ह्यूंग है। जब ये 4 साल की थी तो ये एक रोड एक्सीडेंट की चपेट में आ गई। जब इसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने देखा कि इसके पैर सुन्न और ठंडे पड़ गए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि इस बच्ची को बचाने के लिए इसके पैर काटने पड़ेंगे और ऐसा ही किया गया। इसका मतलब चेन अब चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती और ना ही खेल सकती है। केवल 4 साल की उम्र में ही उसने अपनी हैप्पी लाइफ गंवा दी। चेन का परिवार काफी गरीब था और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। इसी वजह से चेन का परिवार चेन के लिए कृत्रिम पैर नहीं लगा सकता था। इसलिए चियान के दादाजी को एक विचार आया। उन्होंने एक बास्केटबॉल को बीच में से काटा और हाथों को सहारा देने के लिए लकड़ी के 2 पेडल बनाए। इस छोटी बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और इन टूल्स की वजह से ये सब काम करने में सक्षम थी। अब वो स्कूल जा सकती थी, दोस्तों के साथ खेल सकती थी, यहाँ तक कि वो घर के काम में भी मदद कर सकती थी। इस बच्ची ने अपने दोनों पैर गंवा दिए लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। अब आपको क्या लगता है कि चेन अपनी सारी जिंदगी इसी तरह बिताएगी? नहीं, दरअसल अभी चेन की लाइफ का हैप्पी मोमेंट बाकी था। जब धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता चला तो ये बात मीडिया में फैल गई और ये मुद्दा काफी पॉपुलर हुआ। इसके बाद लोगों द्वारा चेन के लिए फंड कैंपेन चलाया गया और आखिरकार उसे कृत्रिम पैर लगाए गए। जब चेन बास्केटबॉल से इतना कुछ कर सकती थी तो सोचो जब उसके कृत्रिम पैर लगाए होंगे तो वो क्या नहीं कर सकती थी। चेन एक तैराक टीम में शामिल हो गई। हालांकि शुरू में उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसने ओलंपिक्स में देश के लिए एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। कई लोग अपने जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने से ही डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन हमें चेन के जीवन से सीखना चाहिए। लिटरली जब मैं चेन के बारे में ये सब चीजें सर्च कर रहा था और जब मैंने इस घटना के बारे में सुना तो सच में यार मैं काफी इमोशनल हो गया था और मेरी आंखों से ना आंसू आ गए थे। इस आदमी ने अपने जीवन के 41 साल जंगल में रहकर बिताए। इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस इंसान को यह भी नहीं मालूम था कि इस धरती पर महिलाएं एग्जिस्ट करती है। इस आदमी का नाम हॉर्वन लेंग है। जब ये केवल 2 साल का था तब अमेरिकी बॉम्ब की चपेट में आने से इसकी माँ और अन्य भाई बहनों की मौत हो गई। उस समय वियतनाम और अमेरिका का युद्ध चल रहा था और सेना से बचने के लिए हॉर्वन के पिता और उसके भाई जंगल में चले गए थे।
उन्होंने जंगल में पनाह ली और भोजन के लिए शिकार किया और नदियों और झरनों का पानी पिया। मुख्य रूप से वो जंगल में छिपकली, बंदर, सांप और चमगादड़ खाते थे। हालांकि कुछ समय बाद युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन हॉर्वन और उसके पिता को युद्ध के समाप्त होने की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो जंगल से बाहर नहीं गए। लेकिन एक दिन एक आदमी ने हॉर्वन को जंगल में देख लिया। उसने पहली बार रियल लाइफ में टार्जन देखा था और वो इसे मानव सभ्यता में वापस लेकर आए। अन्य लोगों ने उसे सिखाया कि इंसानों के बीच किस तरह रहना है। हॉर्वन एक छोटे बच्चे की जैसी हरकतें करता है। उसने कभी अपनी लाइफ में महिलाएं नहीं देखी थी और जो उसने देखी थी वो उसकी माँ थी जब वो 2 साल का था, इसलिए उसे ये भी नहीं मालूम था कि इस धरती पर महिलाएं भी रहती है। सबसे पहले उसने बोलना सीखा और साल 2021 में पहली बार टेलीविजन को देखा। हालांकि 52 साल की उम्र में हॉर्वन कैंसर की वजह से मारा गया, लेकिन सच में इस आदमी ने जंगल में एक अद्भुत और यूनिक जिंदगी बिताई थी। अब जरा इस आदमी को देखिए, ये पिछले 28 सालों से इसी तरीके से आधा मुड़ा हुआ है। इसका नाम ली है और ये चीन में रहता है। पिछले 28 सालों से इस आदमी को दुनिया को उल्टे देखते ही जीना पड़ा है। इस वजह से ली को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी। ली की हालत बहुत दुर्लभ थी और अधिकांश डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो इसे ठीक नहीं कर सकते। उनका मानना था कि ली की किसी भी तरह की सर्जरी करने से उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने ली के इलाज के लिए पूरे देश की यात्रा की और एक ऐसे डॉक्टर को खोजना शुरू किया। अंत में वो ताओ हिरने नाम के डॉक्टर से मिली। वो काफी बहादुर था और उसने ली का केस ले लिया। 2 हफ्ते डॉक्टर्स ने ली के ऑपरेशन की रिसर्च पर बिताए। डॉक्टरों ने बताया कि ली की हड्डियों को तोड़ना पड़ेगा और उन्हें फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कई लोगों को ये पागलपन लग रहा था और डॉक्टर पे संदेह कर रहे थे कि कहीं ये डॉक्टर फ्रॉड तो नहीं है। आखिरकार 4 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स को सफलता मिली और ली दुनिया को सीधा देखने में सक्षम हो गया। आश्चर्यजनक रूप से ली ने कुछ ही समय में सीधा चलना सीख लिया। तो ऐसे बहादुर और महान डॉक्टर को धन्यवाद। साथ ही ली की माँ को भी सैल्यूट, जिन्होंने ली को बुरे समय में भी अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों, तपस्या में वो शक्ति है जो किसी आम इंसान को खास बना सकती है। ये कहानी भी भारत के एक साधु बाबा की कुछ ऐसी ही है। इन्होंने पिछले 80 सालों से कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं पी, फिर भी ये बाबा जिंदा है। ये बाबा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इनका नाम प्रहलाद है और इनके भक्त इन्हें चुनरी वाले बाबा के नाम से भी बुलाते थे। उनका दावा था कि उन्होंने पिछले 70 सालों से कुछ नहीं खाया और जब वो 7 साल के थे तो एक अज्ञात शक्ति उनके पास आई और उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पब्लिसिटी पाने के लिए ये कोई ड्रामा होगा और ये बाबा शायद कोई ढोंगी होगा, लेकिन जब ये घटना उस समय वायरल हुई तो साल 2003 में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने बाबा को पूरे 10 दिनों तक कैमरों की निगरानी में रखा और उन्हें नोटिस किया। लेकिन सच में लगातार 10 दिन तक बाबा ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। इसके अलावा बाबा बाथरूम भी नहीं गए। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम का दिमाग घूम गया कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि कोई भी साधारण इंसान बिना खाए 8 दिन और बिना पानी पिए 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो आखिर ये बाबा इतने सालों से जिंदा कैसे हैं? हालांकि साल 2020 में इन बाबा का निधन हो गया और जब इनका निधन हुआ तो उस समय इनकी आयु 90 साल थी। कोई नहीं जानता कि बाबा ने कैसे 80 सालों तक बिना खाए पिए सरवाइव किया। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तलवार लाके मेरी अगर इन्हें देखने के बाद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत ना लगे अगर इन्हें देखने के बाद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत ना लगे तो तलवार लाके मेरी सिर काट। अगर इन्हें देखने के बाद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत ना लगे तो तलवार लाके मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही मिस्टीरियस और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।